नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसी चीज के बारे में जो आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं, प्रिंटिंग और स्टेशनरी। ये चीजें इतनी आम हैं कि हम अक्सर इनकी अहमियत भूल जाते हैं। यह सेक्टर भारत के लिए बहुत जरूरी है। यह न केवल हमारे रोजमर्रा के कामों में मदद करता है, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी एक अहम भूमिका निभाता है। यह आपके सोच से भी बड़ा है। प्रिंटिंग और स्टेशनरी इंडस्ट्री हजारों लोगों को रोजगार देती है और काफी आमदनी पैदा करती है। हम अक्सर नोटबुक, पेन और कागज को हल्के में लेते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, अगर ये बुनियादी चीजें न हो तो क्या होगा? बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बिजनेस कैसे चलेंगे? हमें इनकी जरूरत पढ़ाई, बिजनेस और रोजमर्रा की जिंदगी में पड़ती है। सोचिए, हर इम्तिहान जो आप देते हैं, हर डॉक्यूमेंट जिस पर आप दस्तखत करते हैं, हर नोट जो आप लिखते हैं, सब इसी इंडस्ट्री पर निर्भर करता है। स्कूल से लेकर ऑफिस तक ये चीजें बेहद जरूरी हैं। हर नोट जो आप लिखते हैं, सब इसी इंडस्ट्री पर निर्भर करता है। प्रिंटिंग और स्टेशनरी सेक्टर यह सुनिश्चित करता है कि हमारे पास बातचीत करने, सीखने और बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए जरूरी चीजें हों। प्रिंटिंग और स्टेशनरी सेक्टर एक गुमनाम नायक की तरह है, जो भारत की विकास गाथा को आगे बढ़ा रहा है। यह हमेशा चर्चा में नहीं रहता, लेकिन इसका योगदान बहुत जरूरी है। तो अगली बार जब आप एक पेन उठाएं या एक नोटबुक खोलें, तो इसके पीछे के इस गुमनाम नायक को याद करें। शिक्षा सबसे बड़ी वजह है कि भारत का प्रिंटिंग और स्टेशनरी सेक्टर इतना अच्छा कर रहा है। देश में शिक्षा पर जोर देने से इन जरूरी चीजों का एक मजबूत बाजार बन गया है। प्राइमरी स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों तक स्टेशनरी की जरूरत हमेशा बनी रहती है। हमारे देश की आबादी युवा है और उन सभी को स्कूल की चीजों की जरूरत होती है। हर साल लाखों बच्चे स्कूलों में दाखिला लेते हैं, इसलिए नोटबुक, पेन, पेंसिल और अन्य स्टेशनरी वस्तुओं की मांग लगातार बेरहच रही है। तेजी से बढ़ते स्टेशनरी बाजार के पीछे यही युवा आबादी है। एक साधारण पेंसिल से लेकर क्लासरूम में रंग बिरंगे चार्ट तक सब कुछ मायने रखता है। ये चीजें सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, ये सीखने की प्रक्रिया में भी अहम भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए, शैक्षिक चार्ट बच्चों को देखकर सीखने में मदद करते हैं, जिससे मुश्किल चीजें आसानी से समझ आ जाती हैं। भारत में हर साल लाखों छात्रों को नोटबुक, पाठ्य पुस्तकें, पेन और पेंसिल की जरूरत होती है। स्कूल खुलने का समय स्टेशनरी की दुकानों और बनाने वालों के लिए खास तौर पर व्यस्त होता है, क्योंकि माता पिता और छात्र शैक्षणिक वर्ष के लिए जरूरी सामान खरीदने के लिए आते हैं। इससे स्टेशनरी उत्पादों की भारी मांग पैदा होती है। बाजार में तरह तरह के विकल्प उपलब्ध हैं, जो अलग अलग जरूरतों और पसंद को पूरा करते हैं। सस्ती चीजों से लेकर महंगी और अच्छी क्वालिटी के उत्पादों तक यहां हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। और यह सिर्फ स्कूली बच्चों तक ही सीमित नहीं है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र भी इस मांग में काफी योगदान देते हैं। उच्च शिक्षा के लिए अलग तरह की स्टेशनरी की जरूरत होती है, जिसमें खास नोटबुक, हाइलाइटर और प्लानर शामिल हैं, जो उनके व्यस्त शैक्षणिक कार्यक्रम को व्यवस्थित रखने के लिए जरूरी होते हैं। कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर भी प्रिंटिंग और स्टेशनरी इंडस्ट्री पर निर्भर करते हैं। इन संस्थानों को अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों, लेक्चर नोट्स से लेकर परीक्षा के पेपर तक के लिए सामग्री की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। ज्ञान की प्यास मांग को बनाए रखती है। जब तक शिक्षा की चाहत रहेगी, स्टेशनरी का बाजार फलता फूलता रहेगा और देश भर में लाखों लोगों की शैक्षणिक यात्रा में मदद करता रहेगा। स्टेशनरी अब सिर्फ किताबों और नोटबुक तक सीमित नहीं रही। बाजार में अब कई तरह की चीजें आ गई हैं। जरा आर्ट सप्लाई के बारे में सोचिए। पेंटिंग, ड्राइंग और स्केचिंग बहुत लोकप्रिय हैं। इसका मतलब है क्रेयॉन, पेंट, ब्रश और कैनवस की भारी मांग। और ऑफिस के बारे में मत भूलिए, बिजनेस को भी स्टेशनरी की जरूरत होती है। फाइलें, फोल्डर, पेपर क्लिप, स्टेपलर, यह सूची बहुत लंबी है। स्टेशनरी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह मौजूद है। सुबह पढ़े जाने वाले अखबार से लेकर आपके द्वारा बनाई गई खरीदारी की सूची तक, इसके बिना जिंदगी की कल्पना करना मुश्किल है। छोटे बड़े सभी बिजनेस स्टेशनरी पर निर्भर करते हैं। चालान, रसीदें, पत्र, ये सभी बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। डिजिटल युग में भी हमें अभी भी चीजें प्रिंट करने की जरूरत होती है, चाहे वह फ्लाइट का बोर्डिंग पास हो या किसी जरूरी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी। प्रिंटिंग अभी भी जरूरी है।
सेक्शन 5 आंकड़े कुछ कहते हैं, बाजार का आकार और विकास की संभावना। अब आइए संख्याओं के बारे में बात करते हैं। भारतीय प्रिंटिंग और स्टेशनरी का बाजार बहुत बड़ा है। यह अरबों डॉलर का है और यह लगातार बिराज रहा है। शिक्षा क्षेत्र का विकास, ई कॉमर्स का उदय और बढ़िया स्टेशनरी की बढ़ती मांग इस विकास को आगे बढ़ा रही है। आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं। इसने स्टेशनरी इंडस्ट्री का पूरा खेल बदल दिया है। अब आप अपने फोन पर कुछ क्लिक करके अपनी जरूरत की कोई भी चीज ऑन ऑर्डर कर सकते हैं। सेक्शन 6 आगे आने वाली चुनौतियां, बदलते परिदृश्य को समझना। बेशक हर इंडस्ट्री को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रिंटिंग और स्टेशनरी सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है। एक बड़ी चुनौती कागज और स्याही जैसे कच्चे माल की बढ़ती कीमत है। इससे निर्माताओं पर कीमतों को कम रखने का दबाव पड़ता है। एक और चुनौती डिजिटल उपकरणों की बढ़ती लोकप्रियता है। लोग नोट्स लेने और पढ़ने के लिए लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेक्शन 7 उज्ज्वल भविष्य की ओर, उद्योग को आकार देने वाले रुझान। इन चुनौतियों के बावजूद भारत के प्रिंटिंग और स्टेशनरी सेक्टर का भविष्य उज्ज्वल है। कई नए रुझान हैं जो इस उद्योग को आकार दे रहे हैं। एक रुझान पर्यावरण के अनुकूल स्टेशनरी की बढ़ती मांग है। लोग पर्यावरण के प्रति ज्यादा जागरूक हो रहे हैं और टिकाऊ विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। एक और रुझान है अपनी पसंद की स्टेशनरी की बढ़ती लोकप्रियता। लोग ऐसी नोटबुक, पेन और अन्य चीजें चाहते हैं जो उनकी खास स्टाइल को दर्शाएं। सेक्शन 8 विकास में निवेश, उद्योग के दिग्गजों पर एक नजर। इस सेक्शन में हम भारत के प्रिंटिंग और स्टेशनरी सेक्टर की गतिशील दुनिया में जाएंगे। एक ऐसा बाजार जिसने पिछले कुछ सालों में गजब का लचीलापन और विकास दिखाया है। यह उद्योग सिर्फ कागज और पेन के बारे में नहीं है। यह नवाचार, गुणवत्ता और रणनीतिक योजना का प्रमाण है। भारत के प्रिंटिंग और स्टेशनरी सेक्टर में कई कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं। गुणवत्ता और ग्राहकों की संतुष्टि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण ये व्यवसाय अपने लिए एक खास जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। उनके व्यस्त कार्यालय और आधुनिक सुविधाएं उनके समर्पण का प्रमाण हैं। ये कंपनियां लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नई तकनीकों और नए उत्पादों में जोर शोर से निवेश कर रही हैं। उदाहरण के लिए नवनीत एजुकेशन और कोकुयो कैमलिन इस तकनीकी क्रांति में सबसे आगे रहे हैं। उनकी उन्नत निर्माण प्रक्रियाएं और अत्याधुनिक प्रिंटिंग तकनीकें उन्हें प्रतियोगिता से अलग करती हैं। लिंक लिमिटेड इस बाजार का एक और प्रमुख खिलाड़ी है। अपनी उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला के लिए जानी जाने वाली लिंक भारत में एक जाना माना नाम बन गई है। उनकी अलमारियां हमेशा नए और सबसे विश्वसनीय स्टेशनरी आइटमों से भरी रहती हैं, जो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों की जरूरतों को पूरा करती हैं। ये कंपनियां अपने सख्त गुणवत्ता नियंत्रण उपायों और मजबूत वितरण नेटवर्क के लिए जानी जाती हैं। यह सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है कि उनके कारखानों से निकलने वाला हर उत्पाद उच्चतम मानकों को पूरा करे। उनके वितरण केंद्र सुव्यवस्थित हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उत्पाद देश के हर कोने तक कुशलतापूर्वक पहुंचे। आर्थिक रूप से ये कंपनियां मजबूत स्थिति में हैं। उन्होंने लगातार मजबूत विकास और लाभप्रदता दिखाई है, जो उनकी प्रभावशाली वित्तीय रिपोर्टों से स्पष्ट है। नियमित व्यावसायिक बैठकें और रणनीतिक योजना सत्र यह सुनिश्चित करते हैं कि वे निरंतर विकास और विस्तार के पथ पर बने रहें। चहल पहल वाले बाजार और व्यस्त प्रिंटिंग प्रेस इस क्षेत्र की जीवंतता का स्पष्ट संकेत है। उत्सुक ग्राहकों से भरी स्टेशनरी की दुकानें इन उत्पादों की निरंतर मांग को दर्शाती हैं। भारतीय बाजार विशाल और विविधतापूर्ण है, जो विकास और नवाचार के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। तो लीजिए दोस्तों, भारतीय प्रिंटिंग और स्टेशनरी सेक्टर न सिर्फ टिका हुआ है, बल्कि फल फूल रहा है। इन कंपनियों की सफलता की कहानियां कई महत्वाकांक्षी उद्यमियों और व्यवसायों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। भारतीय प्रिंटिंग और स्टेशनरी सेक्टर हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह शिक्षा, व्यवसायों और रोजमर्रा की जिंदगी को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र के योगदान को ज्यादा करके नहीं बताया जा सकता, क्योंकि यह हजारों लोगों को रोजगार प्रदान करता है और कई सहायक उद्योगों का समर्थन करता है। आने वाले वर्षों में इसका विकास जारी रहने की उम्मीद है।
तकनीक, गुणवत्ता और वितरण में निरंतर निवेश के साथ इस क्षेत्र का भविष्य उज्जवल दिखता है। जैसे जैसे उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटिंग और स्टेशनरी उत्पादों की मांग बढ़ती जा रही है, ये कंपनियां आगे आने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।